लो दोस्तों, क्या आपको लगता है एलियंस असल में मौजूद हैं? क्या नासा ने उनके बारे में कुछ छुपाया है? आज हम एक एक करके देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च और नासा के ऑफिशियल डेट के ज़रिए कि एलियंस के होने का सबूत सच में मिल चुका है या नहीं। 1947 में रोसवेल इंसिडेंट, एक अननोन ऑब्जेक्ट न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ। यूएस एयरफोर्स ने कहा कि वो एक वेदर बलून था, लेकिन लोगों ने उसे यूएफओ क्रैश कहा। तब इस दुनिया भर में एलियंस का क्रेज शुरू हुआ। नासा ने अपने प्रोजेक्ट ब्लू बुक और सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के थ्रू रेडियो सिग्नल्स और डीप स्पेस ऑब्जर्वेशंस शुरू किए। नासा के साइंटिस्ट ने अब तक 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स। उनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में हैं जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जैसे केपलर 452b और प्रोक्सिमा सेंचुरी b। नासा के टेलीस्कोप केपलर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगातार एटमॉस्फेयर के गैसेस जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर रहे हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी है। आजकल यूएफओ के बजाय एक नया टर्म यूज़ होता है, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। 2021 में पेंथोजन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें 144 यूएपी केसेस इन्वेस्टिगेट हुए। उनमें से सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन मिला, बाकी सब अनएक्सप्लेन्ड रहे। नासा ने 2023 में एक इंडिपेंडेंट यूएपी स्टडी टीम बनाई, जिसमें उन्होंने कहा फ़िलहाल कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नासा के क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर्स मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड और पुराने पानी के निशान ढूंढ चुके हैं। यूरोपा जुपिटर का मून और एनसीलेडस सैटर्न का मून के सरफेस के नीचे ओशियंस मिलने के सबूत मिल चुके हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जीवन हो सकता है। फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट कार्ल सैगन कहते हैं, द यूनिवर्स इज़ अ प्रीटी बिग प्लेस, इफ़ इट्स जस्ट अस इट सीम्स लाइक एन ऑफुल वेस्ट ऑफ स्पेस। नासा के लीडिंग एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट होने के बाद अर्थ ओनली लाइफ एक इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन अब तक कोई कंफर्म्ड एलियन सिग्नल या कांटेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो एलियंस का एग्जिस्ट कैसे प्रूफ करते हैं? साइंस के पास प्रूफ नहीं है, पर पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नासा का कहना है, हमने अभी बस खोज शुरू की है और शायद अगले 20 सालों में जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप और मार्स मिशन हमें एक फाइनल जवाब दें। तो दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद एक सवाल हम सबके दिमाग में उठता है, अगर एलियंस हैं तो फिर उनका कोई सॉलिड प्रूफ अब तक क्यों नहीं मिला? नासा के साइंटिस्ट कहते हैं, हम सिर्फ एक छोटे से प्लैनेट पे हैं, एक ऐसी गैलेक्सी में जिसमें 200 बिलियन स्टार्स हैं और हर स्टार के आसपास कुछ ना कुछ प्लैनेट ज़रूर घूम रहे होंगे। अब अगर एक गैलेक्सी में इतने प्लैनेट्स हैं और यूनिवर्स में हज़ारों गैलेक्सीज़ हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन तक सीमित हो? बिल्कुल नहीं। अब नासा ने एक नया मिशन शुरू किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो डीप स्पेस के अंदर तक देख रहा है। ये टेलीस्कोप ऐसे एक्सोप्लैनेट बाहर के ग्रह को ढूंढ रहा है जिनके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस मिल रही हैं, जो ज़िंदगी के साइंस होते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि कुछ एक्सोप्लैनेट्स के डेटा में ऐसे सिग्नल मिले हैं जो नेचुरल नहीं लगते। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं ये सिग्नल हो सकते हैं किसी एलियन सिविलाइजेशन के कम्युनिकेशन पैटर्न को, लेकिन नासा अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं कर रहा। और सिर्फ नासा ही नहीं, 2023 में पेंटागन ने भी अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसमें उन्होंने 650 से ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यूएपीज़ के केसेस लिखे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वीडियोज़ में दिखने वाले ऑब्जेक्ट ना तो किसी नॉन एयरक्राफ्ट के थे, ना ही उनके मूवमेंट को हमारी फिजिक्स समझा पाई। कुछ ऐसे थे जो बिना फ्यूल के हवा में रुक जाते थे और फिर सेकंड्स के अंदर गायब हो जाते थे। ये सब देखकर लगता है कुछ तो है जो हमसे बहुत आगे है। शायद एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को छुपा रहे हैं। लेकिन एक और थ्योरी भी है कि एलियंस हमें पहले ज़मीन पर आके जा चुके हैं। इजिप्ट के पिरामिड, पेरू के
नास्का लाइंस और इंडिया के विमाना रेफरेंस, ये सब कुछ लोग एंशिएंट एलियन थ्योरी के एविडेंस मानते हैं। कहते हैं उस टाइम के लोग उन्हें देवता कहते थे, पर असल में वो किसी दूसरे ग्रह के लोग थे। नासा के साइंटिस्ट अब क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरस्टेलर सिग्नल पे काम कर रहे हैं। शायद एक दिन हम और एलियंस के बीच फर्स्ट हेलो एक्सचेंज हो जाए, और अगर वो दिन आया तो शायद पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन एक नया चैप्टर में दाखिल हो जाएगा। तो क्या एलियंस मौजूद हैं? इसका जवाब फ़िलहाल कोई 100% नहीं दे सकता, लेकिन एक बात पक्की है, हम अकेले नहीं हैं और नासा के मिशंस हमें उस सच के और करीब ले जा रहे हैं जो शायद अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी बन सकती है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो सवाल ये उठता है कि अगर एलियन सच में मौजूद हैं तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें हमसे डर लगता है, या फिर हम इतने प्रिमिटिव हैं कि वो हमें देखकर बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम इंसेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद एलियंस हमें ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक थ्योरी है जू हिप्नोथेसिस। इसके हिसाब से एडवांस सिविलाइजेशन हमारे प्लानिट को एक गैलेक्टिक जू के तरह ट्रीट करती है, जहां वो हमें स्टडी करते हैं लेकिन डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते, ताकि हम अपनी नेचुरल प्रोग्रेस पे चल सकें। नासा के सेटी प्रोग्राम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट ने कहा था उन्हें कुछ नैरो बॉन्ड रेडियो सिग्नल मिले थे जो किसी स्टार सिस्टम से आ रहे थे। वो सिग्नल नेचर के नहीं लग रहे थे, पर कुछ दिनों बाद वो सिग्नल बंद हो गए। कुछ लोगों ने कहा यह इंटरफेरेंस था, पर कुछ साइंटिस्ट ने चुपचाप कहा शायद उन्होंने हमें देखा और कनेक्शन तोड़ दिया। अब बात करते हैं केपलर 452b की, एक प्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जहां टेम्परेचर, ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर लगभग अर्थ जैसा है। नासा के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कहीं लाइफ है तो सबसे पहले वहां मिल सकती है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसके क्लाउड्स में वाटर वेपर के सिग्नल भी डिटेक्ट किए हैं। सोचो अगर वहाँ किसी और स्पीशीज़ ने अपना सिटी बना लिया हो अपने वर्जन के इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ, और वो हमसे मिलियंस ईयर्स आगे हों। हो सकता है वो हमारे रेडियो वेव सुन रहे हों और बस टाइम का वेट कर रहे हों जब हम उन तक पहुँचे। सोचो ये नासा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यानी उनके पास कुछ ऐसे हिंट्स ज़रूर हैं जिनके बेसिस पे वो कॉन्फिडेंस है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, बस हमने उससे डायरेक्टली देखा नहीं अब तक। लेकिन एक और एंगल भी है जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। एलियंस हमारे बीच ही हो सकते हैं। हाँ, साउंड्स क्रेजी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियंस शेप शिफ्टिंग या लाइफ बेस्ड एनर्जी फॉर्म हो सकते हैं जिन्हें हम ह्यूमन आइज से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और जब हम कहते हैं यूएफओ साइटिंग या लाइट्स इन द स्काई, शायद वो ही उनके एडवांस क्राफ्ट हों। नासा के अब नए प्रोग्राम जैसे हैब-एक्स हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ऑब्जर्वेटरी और ल्यूवियोर एक मिशन पे लगे हैं, ऐसे टेलीस्कोप बनाने के लिए जो डायरेक्ट एलियन प्लैनेट के सरफेस तक देख सकें। उन्होंने कहा इफ़ देयर इज़ लाइफ वी विल सी इट थ्रू देयर लाइट। कितनी डीप लाइन है लाइफ को लाइट के थ्रू देखना। सोचो वो एक दिन जब नासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोले हमें एक एलियन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट को कंफर्म कर दिया है। उस दिन पूरी दुनिया रुक जाएगी, साइंस बदल जाएगी, रिलीजन का क्वेश्चन बदल जाएगा और इंसान अपना अस्तित्व को दोबारा समझेगा। तब तक हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपनी आंखें खुली रखना और अपने दिल में एक होप लेना कि हम अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं किसी दूर गैलेक्सी में शायद कोई और भी बैठा होगा जो ये सोच रहा होगा क्या हम अकेले हैं। पर दोस्तों, अगर हम सच में एलियन से मिल गए तो क्या हम उनसे बात कर भी पाएंगे? क्या हमारी ज़ुबान, हमारी बॉडी लैंग्वेज उनके लिए समझने लायक होगी? नासा के साइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करेगी तो वो मैथमेटिक्स के थ्रू करेगी, क्योंकि नंबर एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे यूनिवर्स में सेम है। एक का मतलब हर जगह एक ही रहेगा। इसलिए नासा ने 1977 में वोयेजर स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसमें एक गोल्डन डिस्क लगाई गई थी, द गोल्डन रिकॉर्ड। उसमें 115 फ़ोटोज़ थे अर्थ के, ह्यूमन बॉडी के, एनिमल्स के और 55 लैंग्वेज में ग्रीटिंग मैसेज। यानी अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने कभी उस रिकॉर्ड को पा लिया तो वो समझ सकेंगे हम एक पीस लविंग स्पेशीज़ है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, अगर एलियंस ने मैसेज रिसीव कर लिया है तो अब तक उनका जवाब क्यों नहीं आया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद वो हमारे लेवल के नहीं हैं, हो सकता है उनके लिए हम आंट साइज स्पेशीज़ हों और उनके लिए हमारी स्पीड, हमारा टाइम बिल्कुल स्लो मोशन हो। एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी भी है, शायद उन्होंने हमारे सिग्नल्स सुन लिए हों पर वो ऑब्ज़र्व कर रहे हों दूर से बिना रिवील किए। नासा के एक इंसाइडर ने कहा था हर साल कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के बहुत करीब आते हैं पर उनका ओरिजिन ट्रेस नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये हो सकता है एलियन प्रोब्स हो जो सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम मार्स पर रोवर भेजते हैं। शायद किसी और सिविलाइजेशन ने अर्थ पर अपने मिनी रोबोट भेज रखे हों। और सबसे शॉकिंग बात, 2024 में एक एस्ट्रोनॉमर ने एक सिग्नल डिटेक्ट किया था जो एक स्टार सिस्टम ताओ सेटी का डायरेक्शन से आया था। फ्रीक्वेंसी इतनी प्रिसाइज थी कि वो नेचुरली जनरेट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। अब वो डेटा नासा के सेटी लैब में एनालाइज हो रहा है और अगर कंफर्म हो गया तो ये पहला ऑफिशियली वेरीफाइड एलियन सिग्नल होगा। सोचो अगर कल नासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोले यस वी हैव डिटेक्टेड इंटेलिजेंट लाइफ, तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। क्या रिलीजन्स के मीनिंग बदल जाएंगे, क्या इंसान अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाएगा। शायद एलियंस हमसे ज़्यादा पीसफुल हों, शायद वो हमें सिखाएं कि कैसे अपने प्लानिट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थ तो अभी पॉल्यूशन, वॉर्स और ग्रीड में डूबती जा रही है। और अगर एलियंस कहीं और एडवांस प्लानिट पर रह रहे हैं तो वो हमें फ्यूचर का एक मिरर दिखा सकते हैं जहाँ साइंस और नेचर बैलेंस में हो। और हो सकता है जब हम ऊपर आसमान में देखें और एक शूटिंग स्टार गिरते देखें तो वो सिर्फ एक स्टार ना हो बल्कि किसी एलियन सिविलाइजेशन का एक मैसेज हो जो अभी हम समझ ना पा रहे हों। दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स पे वापस आएँ तो नासा के साइंटिस्ट कहते हैं अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें ढूंढने को दो तरीके हैं, साइंस ऑफ लाइफ और साइंस ऑफ इंटेलिजेंस। पहला साइंस ऑफ लाइफ, ये वो क्लू है जो हम बायोलॉजिकल लेवल पर ढूंढ रहे हैं, जैसे मीथेन गैस, ऑक्सीजन और लिक्विड वाटर। अगर ये तीन चीज़ें किसी प्लेनेट पे मिल जाएं तो चांसेस हैं कि वहाँ माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो। नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस मार्स पर यही सर्च कर रहे हैं और रिसेंट सैंपल में उन्हें कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स मिले हैं जो ऑर्गेनिक ओरिजिन के हो सकते हैं, यानी मार्स पर कभी लाइफ थी या फिर अब भी अंडरग्राउंड फॉर्म में हो सकती है। दूसरा है साइंस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी उन सिविलाइजेशंस के ट्रेसेस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हो। नासा के सेटी प्रोग्राम रेडियो सिग्नल्स को स्कैन करता है ताकि किसी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन का पैटर्न मिल सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक मिस्टीरियस नैरो बैंड रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट हुआ था डीप स्पेस से, जिसका पैटर्न नेचुरल नहीं लगता था। वो सिग्नल 1420 माइक्रोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे था जो हाइड्रोजन लाइन के पास है। साइंटिस्ट कहते हैं ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन यूज़ कर सकती है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए। और इतना ही नहीं, 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किया था जिसका नाम है K2-18b। उसके एटमॉस्फेयर में उन्हें डीमेथाइल सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स मिले जो अर्थ पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं, यानी एक ह्यूज हिंट था कि शायद वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है, अगर इतने प्रूफ्स मिल रहे हैं तो एलियंस ने अब तक एलियंस को देखा क्यों नहीं, ह्यूमंस ने एलियंस को अब तक देखा क्यों नहीं। इसका जवाब है डिस्टेंस। इवन अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो हमसे लाखों लाइट ईयर दूर हो सकती है, यानी अगर वो सिग्नल भेजे भी तो उसे हम तक आते हुए हज़ारों साल लग सकते हैं। सोचो शायद एलियंस ने पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश हो पर वो सिग्नल अभी तक पहुंचा ही नहीं हो अब, और जब वो पहुंचेगा शायद तब तक हम ये सिविलाइजेशन ही ना रहे। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले जीवन में हैं या फिर कहीं कोई और भी है जो हमें देख रहा है लेकिन खुद को छुपा रहा है। नासा के पास सभी जवाब नहीं है लेकिन वो ढूंढ रहे हैं हर एक प्लानिट, हर एक रेडियो सिग्नल और हर एक टेलीस्कोपिक के पीछे एक ही उम्मीद है, हम अकेले नहीं हैं। और अगर कल को कोई स्पेसशिप सच में हमारे
आसमान से उतरे तो शायद हमारे लिए वो एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि हर डिस्कवरी के पीछे एक सवाल छुपा होता है और हर सवाल के पीछे इंसानियत की क्यूरोसिटी। तो आज का सवाल आपके लिए, अगर कल नासा ये कंफर्म के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर प्रोफेसर स्पेस चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें नीचे, और बताएं और कौन सी वीडियो चाहिए आपको।